तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है। यानी उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। हाँ, संसार तो सब आसमान है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। सनातन धर्म भी यही चीज बोलता है हकीकत, ताकि ये आपके जो मौलाना है, हमारे जो शास्त्री हैं, इन्होंने ये सब ढोंग फैला दिया। ये मैं भी ये बोलता हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं वो लोग करप्ट हो गए हैं। आम आदमी अपने अपने ईमान पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पानी की मुझको प्यास लगेगी, पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी। 10,000 रुपये पानी की तस्वीर पढ़ने से प्यास नहीं बुझेगी। तो प्रैक्टिकल में आओ भाई, प्रैक्टिकल में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दो। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम काज अच्छा, उसको मैच्योरिटी दो। ये क्या दुनिया में लगी हुई है। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। अभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल आज तो क्या कल एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जो अभी पूरा ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर में। ये बारगाह हुआ है जहाँ से तमाम दुनिया के लोग आते हैं और फैज़ उठा के जाते हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह, जहाँ बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह का फैज़ बरसता है। तो सरकार गरीब नवाज से सदक़े तुफ़ैल में तमाम धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, जो भी अपने अर्ज़ मारूफ लेके आता है, सरकार गरीब नवाज का फैज़ मिलता है। हुज़ूर गरीब नवाज के वसीले से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैज़ मिलता है। क्योंकि अल्लाह तो हर बंदे से मोहब्बत करता है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसकी मोहब्बत हर शख्स से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स में है, उसका नूर हर शख्स के अंदर में है। तो उस नूर को जगाना है, तो नूर को जगाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, कल्ब को जारी करना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब किसके काम आ जाए, किससे अपना काम निकाल ले, आप और हम कह नहीं सकते। अभी हाल फिलहाल में जो मसला चला कि माज़अल्लाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में मंदिर होने का दावा, और कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट किया। इसके ऊपर में हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी, जो नुमाइंदा हमारी अंजुमन कमेटी के खुदा में ख्वाजगान की तरफ से, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट मीडिया में दिया कि ये सब बेबुनियाद है और कोई इसकी तुक नहीं है। आज 27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है, और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी सम्मल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे, और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम अमले को लेकर, रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं।
तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी, जिन्होंने इंक्विजिशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। क्योंकि एक जो हर दौर के अंदर में ऐसी चीज़ें हुई हैं, जब जब जुल्म सितम बढ़ा, लोगों के ऊपर में अन्याय बढ़ा गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अपने बंदे भिजाए, और सरकार गरीब नवाज भी उन बंदों में से एक है। जब सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था, आपको क्या मालूम है 1000 साल पहले हिस्ट्री के अंदर में जालिम राजा के वक्त जब सरकार गरीब नवाज आए थे, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ होती, जात पात का सिस्टम, कास्ट सिस्टम, गरीब को गरीबी का रखा जाता था, अमीर और ज़्यादा अमीर होता था, छुआछूत, मतलब ऐसी चीज़ें जिसके ख़िलाफ़ इस्लाम आया। क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम को खनकती हुई मिट्टी से, गीली हाम की मिट्टी से तख्लीक किया। अब आपको सोचो, सब इंसान एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही आदम की औलाद हैं, सब बराबर हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर में आकर के कई लोग कितने फसाद फैला रहे हैं। खैर, वो अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव ताकतें दुनिया में लगी रहती हैं। अब देखो ना, कितनी अच्छी बात करी। मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ पंडित हरिदास जी का, इन्होंने कितनी मोहब्बत भरी बात करी। ये भी तो सनातनी है, ये भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सरकार गरीब नवाज में यार तमाम धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फैसला के जा रहे हैं। अब पहले इनकी बात सुनो, फिर मैं आगे कुछ गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे करता हूँ। और बाबा से पूछेंगे, बाबा अजमेर आके कैसे लगा आपको? क्षमा करो जी बाबा, बताओ आपको कैसे लगा अजमेर आके ख्वाजा साहब में? बाबा, अजमेर तो एक महापुरुषों की है। जी हाँ, जिनमें ईश्वर और अल्लाह तो एक ही है। बेशक बेशक। ये तो हमें दुनिया को बताने को ये नाटक है सब। हाँ हाँ, संसार तो सब आसमान है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। सनातन धर्म भी यही चीज़ बोलता है। हाँ। हकीकत में मैं तो बाबा कंपैरेटिव रिलीजन पे स्टडी करता हूँ ना, हिंदुज़म में क्या है, इस्लाम में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, बात सब धर्म ने एक ही करी है। मानने वालों ने कुछ छेड़छाड़ करके उसमें, ताकि ये आपके जो मौलाना है, हमारे जो शास्त्री हैं, इन्होंने ये सब ढोंग फैला दिया। ये मैं भी ये बोलता हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं वो लोग करप्ट हो गए हैं। आम आदमी अपने अपने ईमान पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने धर्म को पढ़े, खुद पढ़े तो अपने आप सही लाइन पर आ जाएगा। इन्होंने सबको भ्रष्ट कर रहा है। बेशक बेशक, यही बात है हकीकत में। ये किसी को, अब हमको तो इन्होंने मतलब ये जो हम बोलते हैं, जी हम जी हाँ, हिंदू धर्म में है जी, पर इन्होंने हमको सब सिखाया है जी, मंत्र इन्होंने सिखाए हैं हम। बेशक बेशक, वो सबके हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक बेशक, इन्होंने सिखाए हैं, सिखाया कलमा। हमें जानते ही नहीं थे। ये हमारे साथ रहती हैं 24 घंटे। हाँ हाँ बेशक रहते होंगे बाबा, इनका तो कर्म की बात है। हाँ। कब किस पे निगाह करम हो जाए, कब कंकर को बना दे हीरे की कनी, कब हीरों को मिट्टी में मिला दे, मिला दे, जिसका उसके खेल है, तो उसके खेल ईश्वर के खेल है। उस बंदे रहे जो अपन बंदे, वो नेक धर्म पे चल रहा है, उसकी वो सुनता है बेशक। जो अन्याय और बेशक हरामी कर रहा है, हाँ, उसकी थोड़ी सुनता है, उसकी थोड़ी सुनता है। भले वो कितना ही कुछ कर ले। लोगों का भला करो, इंसानियत के काम हो, वो है ये चीज़ हर धर्म के था। कभी किसी का नुकसान मत करो, अपने आप बड़े आदमी बन जाओगे। हमारे नबी जी ने भी ये फरमाया कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसे से नहीं बनता आदमी, लोगों की मदद करो, अपने आप तुम बड़े आदमी बन जाओगे। पैसा तो नासवान है,
पतन की ओर ले जाएगा। सांप है, डसेगा जरूर। पैसा सांप की ईश्वर से तरह मिलो। है। ईश्वर से मिलो, मालिक से मिलो, मालिक से मिलो जिसने पूरी कायनात बनाई है। जी। बेशक परंतु अपन तो एक मिट्टी के जर्रे बराबर भी नहीं है जो कायनात उसने बुरा बनाई जो है। देखन में चला, बुरा ना मिलिया या कोई। कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को ठीक करोगे, दुनिया अपने आप सुधर जी। जाएगी। किसी को मत देखो, स्वयं को देखो। स्वयं एकदम को देख लिया तो ईश्वर को देख लिया। एक दोस्तों, पंडित जी ये कॉल आपने सुने कि सब कुछ सरकार गरीब नवाज ने सिखाया है। ये हुजूर गरीब नवाज का आस्थान है, इनको फैज़ मिला। अब ये मुझको मिले कैसे थे दरबार गरीब नवाज में, मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में इन्होंने माशाल्लाह 25 रुपये जो फूल ली, जो उनकी निस्बत की अकीदत थी। मेरे दिल में ख्याल आया यार कि मैं इनको हाजिर कराऊँ, अच्छा इंप्रेशन इनको मिले। हाजी साहब की बारगाह में अच्छी दिन के लिए दुआ करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको दुआ करने के लिए लेके गया दरबार में। उनकी तरफ से फूल थे वो पेश किए और चादर रख करके मैंने ये दुआ दी। दिल में आया, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में क्या डालता है, क्या बोलवाना चाहता है। मैंने उनसे बोला कि देखो बाबा, यहाँ तो सब लोग दुनिया जर जोरू माल पैसा ही लेने आता है, तुम ऐसे नहीं हो। तुम ईश्वर की तलाश में हो, हक़ की तलाश में हो, उस मालिक की तलाश में हो। हम तुम्हारे लिए यही दुआ करेंगे कि हुजूर गरीब नवाज तुमको ईश्वर से मिलने में मदद करें, तुम्हारे रास्ते को। तो पंडित जी इतना खुश हुए, चादर उठा करके मुझसे बोला उन्होंने कि आप मुझसे बाहर ज़रूर मिलिएगा, कि आपने बहुत अच्छी बात की। ऐसे लोग बनो यार, इस विष्णु गुप्ता की तरह नफरती मत बनो। अच्छा, जिस किताब के ऊपर में इन लोगों ने दावा किया, वो किताब का पेज में लगा रहा हूँ। किताब का पेज के ऊपर में जो लिखा, इसमें एक चीज़ गौर करो आप, इस पर लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनली, ट्रेडिशन से, यानी कोई लिखा हुआ कोई ठोस सबूत नहीं है कि सुना है। ट्रेडिशन से इसका मतलब होता है कि सुना है कि वहाँ पे ये चीज़। अबे सुने में तो मैं आज कुछ लिख करके ज़मीन में गाड़ देता हूँ, या कोई भी गाड़ देता है ज़मीन में कुछ पेपर पे लिख करके, आज से 200 साल 300 साल बाद अगर वो निकलेगी तो क्या वो सच हो जाएगी? मैंने कुछ भी लिख दिया साहब, मैं ही माज़ल्लाह ये हूँ वो हूँ वो हूँ, मैं तो बादशाह था साहब, मेरी सल्तनत छीन ली गई, ये फला फला ने छीन ली, तो क्या मैं बादशाह हो गया? भले कुछ भी हो। तो लिखने में और सुनने में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई। लिखित में जिस शख्सियत की सीरत, वो बंदा कैसा है, मानने योग्य है या नहीं है, उसकी सीरत के ऊपर में विश्वास करके जो लिखी हुई चीज़ है उसको माना जाता है। कोई चोर उच्चक्का डकैत कुछ भी लिख देगा, आदमी कुछ भी मान लेगा क्या? अब ये भी सुना है, इन्होंने सुना है, इसमें लिखी हुई ये चीज़ कि इन्होंने सुना है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी लिख देगा तो आप मान नहीं सकते उसको। मैं डायरेक्टली शारदा जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो भी है अल्लाह आलम क्या सोच के इनके दिमाग में ये खुराफात है कि उन्होंने ये चीज़ लिखी, वो लिख दी, वो लिख करके आगे आने वाली अपनी नस्ल को बर्बादी की तरफ ले जाके जा रहा है, हमारे अपने आने वाले देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करके। तो सुनने में और लिखी हुई चीज़ को पाने में और ऑथेंटिक लिखी हुई चीज़ को देखने में, पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मेरे भाई। इतनी अकल हर आदमी को ऊपर वाले ने दी है कि क्या सही है क्या गलत। ये नहीं कि किसी ने ये बोल दिया तो आप हथियार लेकर के, तलवार लेकर के निकल गया, अल्लाह अकबर कह दिया, उनने बोला जय श्री राम बोल करके निकल गया। ये तो पागलपंती की बात है। रोजी रोटी की बात करो, बेरोज़गारी की बात करो, खाओगे पियोगे तो मामला होगा। पानी की मुझको प्यास लगेगी, पानी पीऊँगा तो प्यास बुझेगी। 10,000 रुपये पानी की तस्वीर पढ़ने से प्यास नहीं बुझेगी। तो प्रैक्टिकल में आओ भाई, प्रैक्टिकल में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दो। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम काज अच्छा उसको मैच्योरिटी दो। ये क्या दुनिया लगी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर में। पास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी कई ऐसी बातें हैं कि मैं पास लेकर के बैठूँगा तो बात मोहब्बत की नहीं नफ़रत की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन बारगाह गरीब नवाज में खड़ा हूँ, मोहब्बत की बात हम करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम सरकार गरीब नवाज की बारगाह से आप लोग भी आगे बढ़ाएं। और ऐसे माहौल होता रहता है। देखो एक किस्सा और सुनाऊँ आपको, जो ट्रेडिशन चेंज होता है, जो आप बोलोगे नस्ल चेंज होती है, बदलती है। जैसे आज समझ लो 1940s के अंदर में मेरे दादा थे, उस दौर में क्या हुआ किताबों में लिखा गया। फिर मेरे वालिद साहब आए
70s 80s के दौर में, अभी ये 2000 का दौर चल रहा है, मैं हूँ। तो लोगों की नस्ल बदलने के साथ साथ सोच भी बदलती है, लिटरेचर भी थोड़ा बहुत, क्या बहुत कुछ बदल चुका है। उस दौर की किताबें छपी हुई थी, चाहे हिंदू वेद हों और भी कई चीज़ें हों जिसमें मोहब्बत की बात रखी गई थी, वो पब्लिकेशंस में काफ़ी चेंज हो चुकी है। हिंदू स्कॉलर्स ने काफ़ी किताबें लिखी थी। पंडित ब्रजभूषण मिश्रा एक पंडित हैं जो कि तौहीद परस्त सनातनी है। जिस तरह पंडित हरिदास जी थे, ये भी तौहीद परस्त, ला इलाहा इल्लल्लाह कि मालिक एक ईश्वर एक। लेकिन जो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात करी कि जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो उलमा है, मौलाना हैं और जो शास्त्री हैं, दूसरे गैर पंडित हैं, बाबा लोग आजकल मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, इन्होंने अपने मफाद के लिए इनमें चेंजेस किए और लोगों को मिसगाइड करना शुरू किया। अगर आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे, अपनी अपनी किताबों को फॉलो करोगे तो मालिक वैसे ही मिल जाएगा। उसने 1,24,000 नबी कमोबेश दुनिया में आए जब से दुनिया बनी है। दुनिया कब बनी है, कितनी साल पुरानी है, कितने हज़ारों लाखों साल पुरानी है, और अल्लाह बेहतर जानता है। साइंटिफिकली हमको प्रूफ मिलता है। और 1,24,000 नबियों का आना, हर कौम को, हर धर्म को उसने अपना मैसेंजर भेजाया है। और 25 नबियों के नाम तो कुरान करीम में है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको कुछ नबियों के नाम बताए और भी दीगर चीज़ें। हर धर्म, हर कौम को हर वक्त में अलग अलग नबी, अलग अलग उसने अल्लाह ताला ने भेजा। तो चेंज होती है ट्रेडिशन। उस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब वो जो दौर था 1000 साल पुराना, हर दौर में, हर ट्रेडिशन में, देखो एक बहुत अच्छी बात मैं कहता हूँ कि हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह यहाँ पर माशाल्लाह 900 साल, 1000 साल तकरीबन हो गए मौजूद है। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, और सब हुकूमतों ने चैलेंज किया बारगाह को। करीम नवाज़ चैलेंज किया, मैं बताता हूँ तारीख में। सबसे पहले तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने चैलेंज किया, ज़ालिम हुक्मरान तो दौर के अंदर में जुल्म सितम किया, पब्लिक को परेशान किया, आवाम को परेशान किया। और गरीब नवाज शरीफ में से लेके आए थे कि भाई एक अल्लाह की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहब्बत सबसे करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। लड़कियों का कत्ल होता था, छोटी छोटी बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, और बहुत सी चीज़ें थी यार, बहुत सी चीज़ें थी। तारीख में जाएंगे तो मोहब्बत की वीडियो ना बन के, फिर मैं कह रहा हूँ नफरत की वीडियो बनी। और वेदों में यही तो लिखा हुआ जो पंडित हरिदास जी ने भी कहा। एक मिनट मैं आपको वापस से दिखाऊं कि यजुर्वेद के अंदर में स्क्रीन के ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा मना है, क्लियरली उसमें मेंशन है कि नातत्य प्रतिमा, उसकी कोई मूर्ति नहीं है और उसकी पूजा मत करो, उसके सिवा माबूद कोई नहीं है, वही है, वही है, वही है। यही चीज़ सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद में लिखी हुई है कि उसकी कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है, उसका कोई वो है नहीं कुछ मामला। जैसे ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, वो मालिक है, अल्लाह उस समझ है, वो एक है, एक है, एक है। तो ये मैसेज आगे बढ़ाना है। तो उस दौर में भी जो राजा पृथ्वीराज चौहान के दौर में जुल्म और सितम हुआ, सरकार गरीब नवाज को चैलेंज किया, तो अल्लाह की ताकत, जो पॉजिटिव ताकत है नेगेटिव के ऊपर में, वो तो भारी पड़नी पड़नी। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कुन कहना है वो हो जाएगा। वो किससे अपना काम लेगा आपको मालूम है। खैबर का किला उखाड़ा ना, मौला कायनात को बुलंदी दिखानी थी अल्लाह ताला को, इसलिए खैबर का किला मौला कायनात से उखड़वाएगा। क्या नबी अलैहिस्सलाम जाते झंडा लेकर के तो क्या खैबर का किला बताना होता? बेशक होता, लेकिन मौला कायनात को बुलंदी दिखानी थी। ऐसे हज़रत उमर फारूक से फारस को और रोम को फतेह करवाना था, तो अल्लाह ने अपने काम निकाले। और हर दौर के अंदर, जैसे उस बादशाह, जालिम बादशाह के दौर में जब सरकार यहाँ पे आए, तो बेशक सरकार गरीब नवाज, अल्लाह ने अपना काम निकाला और उस दौर में जो जहालत फैली हुई थी उसको दूर किया। इस्लाम का बाग यहाँ पर में लगा और लोग बाग आज भी इस बाग से फैसे हुए। अब वो भी आए, वो भी गए, आए ना भाई, जुल्म सितम किया लेकिन मुखी आके गए। उसके बाद भी कई दौर आए, खिलजी दौर आया, उन्होंने दरबार की खिदमत की, अज़मत करी, अल्लाह को माना, हुकूमत को अच्छे से चलाई, ठीक है। फिर मुग़ल दौर आया, मुग़ल दौर में भी कुछ बादशाहों ने अच्छी हरकत करी। अकबर बादशाह ने कुछ गलतियाँ करी कि तारीख में लिखा हुआ, तो उसको सज़ा भी मिली सरकार से। लंगर जो लेने गया था बादशाह की तरह, सोने चांदी के कटोरों में जाता था वो, और स्पेशली गुस्सा था पब्लिक को धक्का कर करके। तो जब उसकी बारी आती थी लंगर ही ख़त्म हो जाता था। फिर हुज़ूर करीम नवाज़ ने उसको बशारत दी कि मिट्टी का प्याला ले और फ़कीरों में लग, जब जाके तेरे को लंगर मिलेगा। क्योंकि अना घमंड खानकाहों में तोड़ा जाता है, उसको उसकी घमंड था, अना थी
वो अल्लाह ताला ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह से तोड़वाया। तो उसका टूटा मिट्टी का पहला लिया उसने और फ़कीरों में धक्के खाए, लाइन में लगा। बादशाह हिंदुस्तान होकर भी खाई साहब के दरबार में फ़कीरों में धक्के खाए हमने। तब थोड़ा लंगर उसको नसीब हुआ, उसकी जाके औलाद हुई। फिर मुग़ल दौर में आगे भी आओ, औरंगज़ेब बादशाह का बड़ा मशहूर वाक़या है, ये भी हुकूमत थी, मुग़ल दौर की हुकूमत। उसने भी चैलेंज किया था सरकार गरीब नवाज की बारगाह को आकर, उसने भी मुक्की खाई। वो तमाम औलिया कराम की, काफ़ी सारे औलिया कराम की दरगाहों को तोड़ता हुआ आ रहा था अजमेर की तरफ। उसने मंदिरों को नहीं तोड़ा भाई, उसने दरगाहों को भी तोड़ा है। वो ऐसा उस दौर में घमंडी बादशाह हुआ था। फिर उसको अल्लाह ताला ने क्या रास्ता दिखाया वो आगे मैं इंशाल्लाह कंक्लूड करूँगा वीडियो में। जब वो यहाँ पर आया तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में सलाम करता किया उन्होंने, तमाम औलिया कराम की बारगाह में सलाम करता हुआ, जहाँ से जवाब निकला हो दरगाह तोड़ दी। जब यहाँ पर मैं आया 3 बार सलाम किया उन्होंने। पहला सलाम में जवाब ना आया, दूसरे सलाम में भी जवाब नहीं आया, तीसरे सलाम में सरकार गरीब नवाज ने जवाब दिया उसको, तो वो उसको झटका लगा। तो सरकार गरीब नवाज ने क्या उसको दिखाया, क्या कैफियत उसके ऊपर में तारी हुई, उसने माफ़ी मांगी हुजूर गरीब नवाज से। और सरकार गरीब नवाज के हुक्म से उसको हुक्म हुआ कि जितनी दरगाहों को तोड़ते हुए आए हो तुम, उनको वापस से बनाते हुए जाओ। उसने भी अपनी करी, मुँह खाई। और सबसे मेन बात तो ये है कि तुम ये 200 साल की हिस्ट्री RSS वाले और जो भी लोग नफरती लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर में नफरत फैला रहे हैं, ये लोग ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री क्यों भूल जाते हैं कि असली जुल्म सितम तो ब्रिटिशर्स ने किया। मुग़लों ने तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, इकोनॉमी टॉप के ऊपर भी उस दौर के अंदर। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। मैं हवा में व्हाट्सएप के हवाले ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है भाई। इकोनॉमी मुग़ल दौर में हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया क्यों था, इकोनॉमी टॉप के ऊपर भी, क्या GDP रेट थी हिंदुस्तान की। और अंग्रेज़ों ने आकर के उसको पूरा खोखला कर दिया हमारे देश को, सब कुछ लूट लाट करके लेकर। और उनको भूल जाते हुए, उनको भूल जाते लोग, मीडिया वगैरह सब दूसरी चीज़ें दिखाने लग जाती कि वो साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। पुराने उसमें ही लगे रहोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो RSS का चीफ मोहन भागवत भी कह चुका, सुन लो उसको। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। सुन लिया आपने। अब आप सोचो तो ब्रिटिशर्स ने इतना लूट मार करी, मोहन भागवत ने क्या बोला, उस हिस्ट्री को आप लोग भूल जाते हो और सीधे मुगलों के ऊपर में पहुंचे। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, तो पीछे देखते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा मेरे भाई देश। हमको हमारे देश को तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो तो हमारे देश के वासी हैं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है ताकि जॉब मिल सके। बेरोज़गारी इतनी हो गई है हमारे देश के अंदर में कि लोग बाग लूट मार कर रहा है। ये अग्निवीर योजना करी, वो लोग बाग मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, वो टकीरी डाल रहा है। ये न्यूज़ की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अपने मुँह से व्हाट्सएप वाला ज्ञान वापस बोल रहा हूँ, मैं नहीं बेल रहा हूँ आपको। तो पढ़ेगा लिखेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारा देश ऐसा है, देश पहला देश दुनिया में जिसने एजुकेशन पे टैक्स लगाया, बुकों पे टैक्स, ताकि आनी पढ़ ही नहीं पाए। तो अपने बच्चों को, मेरे जितने व्यूअर से मेरा मैसेज शेयर करो, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो ताकि उसमें मैच्योरिटी आए, सोचने समझने की उसको मिले, क्या अच्छा क्या बुरा है वो सोच सके, अच्छे फैसले ले सके। उसमें बुरे दौर में मत जाओ। अंग्रेज़ों ने ये हाल कर दिया डिवाइड एंड रूल कर करके कि उनकी जो खींची हुई दीवार थी वो आज भी हमारे देश में चल रही है। वो लोग बागों का नुकसान हो रहा है, नेताओं का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। आम पब्लिक खाने को रोटी नहीं लोगों के पास। भुखमरी के ऊपर में, इंडेक्स के ऊपर में देश कहाँ गया? GDP ऊपर जा रही है, लेकिन GDP जो ऊपर जा रही है ना भाई साहब, वो जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और जो है गरीब हो रहा है। GDP कैलकुलेट होती है पर कैपिटा इनकम से, एक आदमी कितना कमा रहा है। अभी हाल फिलहाल देख लो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे तख्ता पलट होने से पहले इंडिया से ज़्यादा हो गया था। बांग्लादेश का ये लोकल आदमी, इंडियन लोकल आदमी ज़्यादा कमा रहा था, उनकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर रही थी, तो देश को आगे लेके चल रहे थे। लेकिन वो जो भी हुआ तख्ता पलट। अब ब्रिटिशर्स भी आए और ब्रिटिशर के साथ भी हुआ था,
क्वीन एलिजाबेथ का वाक्य मैं बताता हूँ आपको, जो उसने हाउस बनाया ना, इस सीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, ये उसका हाउस का वाक्य कि यहाँ पर में जो 2 गेट हैं, ये 2 गेट तक उस दौर के अंदर में जूती चप्पल पहनना अलाउ था। तो ये सब चीज़ें हमको हमारे बुजुर्गों ने बताई, सीना पर सीना चली हैं और डॉक्यूमेंटेड भी है। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये किस्सा उसकी किताब में लिखा है जब वो हिंदुस्तान से छोड़ करके जा रहे थे। तो उस दौर में जूते पहनना उस 2 गेट तक अलाउ था। तो अंग्रेज जो थे वो अपना चमड़ा नहीं उतारते। उसने कहा भी रूल ओवर इंडिया हु विल स्टॉप अस। घमंड था आना थी वो खानकाहों में, मैंने जैसे कहा ना घमंड तोड़ा जाता है, बड़े बड़े बादशाहों का टूटा तो वो किस खेत की मूली है। क्वीन एलिजाबेथ ने अपना पैर हवा में उठाया अंदर जाने के लिए और पीछे गिरी और जिस्म में आग लग गई उसके। उसका पूरा प्रोटोकॉल देख रहा है, उसके जिस्म में आग लग रही है लेकिन किसी को आग की लपटें नहीं दिख रही है और वो तड़प रही उस एरिया के अंदर। मैंने कितने सेकंड तक, कितने मिनट तक तड़पी, वो अल्लाह तो हर के दिल में डालने की, अल्लाह ताला तो हर के आदमी के दिल के अंदर में अपने एहसास डाल देता है। उसका एहसास हुआ कि उसने गलत किया है कुछ, हुज़ूर करीम से दिल में माफ़ी मांगी, सरकार ने उसको माफ़ किया। उसके बाद के अंदर में ये तमाम मामला उसके दूर हुआ और उसके बाद में उन्हें ठंडे पानी का वज़ू खाना बनाया था वहाँ पर। ये मैं कुछ बता रहा हूँ, हिस्ट्री खोल के दिखाऊंगा तो जो बारगाह करीम नवाज़ से टकराने की कोशिश करी है, क्योंकि अल्लाह के वली से लड़ाई, डायरेक्ट अल्लाह से लड़ाई है। कुरान में भी ये जिक्र है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये जिक्र है। और वो भी ऐसे वली जिनको मोहर विलायत मिली, हाज़ा हबीबुल्लाह मत्बूबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसका विसाल हुआ। हाजी गरीब नवाज़ को मोहर विलायत मिली है तमाम वलियों में से। आपकी पेशानी के ऊपर में लिखा हुआ है, ये अल्फाज अरबी के अंदर, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो अंग्रेज़ों को ने भी मुँह की खाई। अब बात आती है पार्टीशन के बाद में, यह बहुत बारीक बात कह रहा हूँ मैं। 1947 के अंदर में भी यहाँ पर में दंगा फसाद हुआ था अजमेर के अंदर में, और क्या मौजज़ा बारगाह करीम नवाज़ से लोगों ने देखा था कि रात को 3 बजे कुछ नफरत फैलाने वाले लोग, कुछ दंगाई लोग दरगाह को जलाने के लिए आए थे और मशाले लेकर के हाथ में आए और मेन गेट तक पहुँचे थे कि क्या देखते हैं वो, जितने शोहदा हैं जो तारागढ़ पहाड़ियों में शहीद हुए और जो दीगर यहाँ अजमेर में शहीद हैं, 7-7, 8-8 फुट के लोग ऊंचे ऊंचे घोड़ों के ऊपर में आ गए तलवारें निकाल करके, उनकी रूहें आ गई जंग करने के लिए। तो जो नस्ल ने वो सीन देखा वो बहुत कम लोग बचे, और जो नई नस्ल आई वो सीन देख के कैसे लड़ेंगे भाई अल्लाह के वलियों से, रूहों से कैसे लड़ेंगे, पीछे पाँव भागे ये लोग। और तो माना गरीब नवाज के मामला तो उन्होंने भी माना क्या है। तो जो नस्ल ने ये वो मौजज़ा देखा वो तो ख़त्म हो गई। अभी 70-80 साल का इतना तवील गैप आ गया। अब जो नई नस्ल आई है जिनको मालूम नहीं है, यही लोग ऐसे हैं जो अभी ये पोलिटिशियन डाली ना, अब ये भी देखेंगे जलवा खाई सब। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि ये लोग भी जलवा देखेंगे गरीब नवाज का। मैं मुस्कुराते बना रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला अपने हबीब की बारगाह की इबादत अल्हम्दुलिल्लाह करे, और वो भी ऐसा हबीब जिसको मोहर विलायत दिया। वो भी यार देखो नफरत वाले थे, मोहब्बत वाले भी लोग हैं, नेगेटिव ताकत पॉजिटिव ताकत सब है। ये जंग शुरुआत से चल रही है। मूसा और फ़िरौन के भी तो जंग हुई, हज़रत मूसा और फ़िरौन की, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की भी तो जंग हुई। ये अच्छी बुरी ताकतों की जंग शुरुआत से चली आ रही है। नमरूद और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जंग, तो ये उसी जंग का हिस्सा है, उसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। इजरायली लॉबी को ये लोग इस्तेमाल कर रहा है, बुलडोज करना, ये सब चीज़ें। हमारा हिंदुस्तान बहुत मोहब्बत इखलाक का हिंदुस्तान है भाई, एक दूसरे को पकड़ के लेके चलने वाले लोग। तो मेरा ये मैसेज आगे पहुँचाइए। और क्या बात करते हैं यहाँ लोग। चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब अल्लाह ने चाहा तो इसको भी, इसने ये पिटीशन फाइल करी है, ये भी देखेगा जलवा ख्वाजा जी सरकार का। क्यों फरहान भाई, देखेगा नहीं देखेगा? भाई फरहान भाई है माशाल्लाह, ये भी यूट्यूबर है, जलवा देखेगा नहीं देखेगा? सब देखेंगे जलवा, दिखाएंगे करीब। क्या नाम आपके चैनल का भाई? मेरा नाम फरहान चौहान है। मतलब आप कैसी वीडियो बनाते हो? मैं पहला व्लॉग बनाता था, अब वैसे ही बनाता कहाँ के रहने वाले जनाब? मैं हर मेरठ के पास है। मेरठ के बाद अगवानपुर में तो मेरे पीर साहब का रोज़ा यार, परीक्षित गढ़ है ना, जिला परीक्षित पर, मेरठ के आगे 60 किलोमीटर है नहीं। अच्छा लगा तुमसे मिल गया। हमारे ब्लॉग देखना, ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है, शेयर करना आप।
मोहब्बत का पैगाम है, कोई नफरत वाला पैगाम नहीं भाई। जो हकीकत है उसको वाबस्तगी रख के आपको सोचना है, अच्छी सोच रखनी है। चलो वल्लाहु आलम, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में करेंगे मुलाकात। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।